Hello everyone. Today we are going to study a very important aspect of information and communication technology, that is the difference between analog and digital signal. ठीक है, तो एनालॉग सिग्नल से हम क्या समझते हैं? एक कंटिन्यूअस टाइम वेराइंग फंक्शन. ठीक है, आप इसके ग्राफ से क्या देखते हैं कि एक कंटिन्यूअस वेव है जो ट्रेवल कर रही है. ठीक है, इसमें कहीं भी ब्रेकेज नहीं होता है, यानी कि जो वेव है आपका कंटिन्यूअस रहता है, कहीं फंक्शन ब्रेक नहीं होता है. और वहीं हम अगर डिजिटल सिग्नल की बात करते हैं तो आपको जो फंक्शन होता है, फंक्शन किस तरीके से ट्रेवल कर रहा है, आइदर दी एम्पलीट्यूड इज 1 और एम्पलीट्यूड इज 0. ठीक है, यानी कि ये कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है, ये क्या है, डिस्क्रीट फंक्शन है. अब इन दोनों का कुछ ना कुछ रेलेवेंस है, तो उसको पहले समझते हैं कि कहाँ हम इसको रेलेवेंट समझते हैं. तो एनालॉग सिग्नल कहाँ पे यूज़ किया जाता है? जहाँ हमको एक कंटिन्यूस यूसेज चाहिए होता है. तो कंटिन्यूस यूसेज से आप क्या समझ सकते हैं? जैसे आपको कुछ म्यूज़िक हुआ, आपका वीडियो हुआ, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो एफएम रेडियो होता है, ठीक है, उसमें भी क्या होते हैं, गाने आते हैं लगातार. तो वहाँ पे हम बोलते हैं क्या यूज़ होता था पहले? एनालॉग सिग्नल यूज़ होता था. और एक चीज़ आपको ये भी बताना चाहिए कि जो डिजिटल सिग्नल है एक न्यू फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी के तौर पे देखा जाता है. जो डिजिटल सिग्नल्स हैं इनका आप यूज़ कहाँ पे करते हैं? आप इनको यूज़ करते हैं 4G 5G नेटवर्क्स में. ठीक है, और इसको आप क्या यूज़ करते हैं? डिजिटल सिग्नल्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा एज वेल. जैसे कि जो डिजिटल सिग्नल का आप ऐसा अच्छा यूज समझ सकते हैं कि जो आपके कंप्यूटर में जो फाइल्स स्टोर होती हैं, ठीक है, उन फाइल्स में क्या होता है, डेटा होता है. तो उस डेटा को हम किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? डिजिटल सिग्नल्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं. तो डिजिटल सिग्नल्स करते क्या है कि कोई बड़ा अगर आपका कंपोनेंट है, जैसे कि सपोज करें कोई एक हम गाना भी है, तो वो गाने को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा. किसमें? स्मॉल पैकेट्स में वो ब्रेक डाउन करेगा और अपने पास स्टोर करके रखेगा. ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, डिजिटल सिग्नल. और एनालॉग सिग्नल क्या करते हैं, ये कंटिन्यूस टाइम वेरिंग फंक्शन होता है. और इसमें एक घाटा हमें ये देखने को मिलता है कि आसपास का जो नॉइस होता है वो उसमें इंटरफेयर कर जाता है. तो हम बोलते हैं इसमें इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा क्या होता है, हाई होता है. कहाँ पे? एनालॉग सिग्नल में. ठीक है, बेसिक चीज़ें होती हैं कुछ, हमें वो समझना होगा कि एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इनका फंक्शन क्या होता है. तो फ्रीक्वेंसी से हम क्या समझते हैं दोस्तों? ठीक है, अगर मैं एक वेव ड्रॉ कर रहा हूं और ये एक सेकंड में, ठीक है, ये एक सेकंड का हमने क्या कर दिया, एक मार्क सेट कर दिया. ठीक है, अगर ये एक सेकंड में एक्स एक्सिस को, ठीक है, कितनी बार क्रॉस कर पा रही है? लेट सपोज कि ये 2 बार क्रॉस किया. ठीक है, और हम एक दूसरी वेव कंसीडर करेंगे जो क्या कर रही है, एक सेकंड में, ठीक है, तो एक सेकंड में हम क्या देख रहे हैं, सिर्फ एक बार ही क्रॉस कर रही है. तो हम बोलते हैं कि फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी? फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा होगी. क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि इस वेव के 2 फंक्शन एक सेकंड में इसको क्रॉस कर पाए. ठीक है, और यहां पे क्या हुआ, सिर्फ एक ही वेव का फंक्शन क्रॉस कर पाएगा. ठीक है, तो इससे हम क्या देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा हुई? पहली वाली वेव की. अब वेवलेंथ से क्या समझते हैं? वेवलेंथ का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन टू कंटिन्यूअस क्रेस्ट एंड टू कंटिन्यूअस ट्रफ. ठीक है, तो अब 2 कंटिन्यूअस क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोला जाता है? वेवलेंथ बोला जाता है. ठीक है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है आप देखोगे उसकी जो वेवलेंथ होगी क्या होगी, उतनी कम होगी. तो हम क्या बोलते हैं, जो फ्रीक्वेंसी होती है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. यहां पे आप देखोगे क्या होगा कि जो अगला जो क्रेस्ट आएगा यहां पे आएगा, तो इसमें जो डिस्टेंस हुआ वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा. किसके मुकाबले? इसके मुकाबले. तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती जाती है वेवलेंथ उतनी ही क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी. ठीक है, तो एक छोटा सा डिफरेंस है जिसको आप समझ सकते हैं. ठीक है, अब व्हाट इज वेवलेंथ? ठीक है, वेवलेंथ क्या होता है कि एक डिस्टेंस जो वेव ट्रेवल कर रहा है. ठीक है, आप इसको एक सेकंड में भी मेजर कर सकते हैं, तो वो वेवलेंथ हो गया. अब एक चीज और समझते हैं इसके साथ साथ, व्हाट इज बैंडविड्थ? तो बैंडविड्थ जब हमें समझना हो तो हम क्या कंसीडर करेंगे, आपके घर पे जो समझ करो कि एक क्या है, पानी का नल लगा हुआ है. ठीक है, इस पानी के नल में क्या होता है, पानी फ्लो करता है. तो सिमिलरली बैंडविड्थ भी क्या है, ये एक नल की तरह है जिससे जितना ज़्यादा डेटा फ्लो कर रहा है. अगर ये पर्टिकुलर नल से एक्स अमाउंट ऑफ
डेटा फ्लो कर रहा है और दूसरा हम अगर नन कंसिडर करें जहाँ पे 2x क्या हो रहा है, डेटा फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करेगा कि एक पर्टिकुलर कैपेसिटी में कितना डेटा फ्लो कर पा रहा है, ठीक है, ये क्या हो जाता है आपका बैंडविड्थ हो जाता है, ठीक है। तो बैंडविड्थ हम किस तरीके से मेजर करते हैं, आप देखते होगे 1 Gbps क्या है आपकी बैंडविड्थ है, 2 Gbps आपकी क्या है बैंडविड्थ है, इस तरीके से आपकी बैंडविड्थ मेजर की जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ेंगे कि यूसेज ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। तो जब हमें एनालॉग और डिजिटल सिग्नल का क्या करना है, यूसेज समझना है, तो हम देखते हैं कि जो डिजिटल सिग्नल है, मैंने क्या बताया आपको, न्यू फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजीज में यूज़ हो रहा है। अगर आपको लाइव स्ट्रीमिंग करनी है तो लाइव स्ट्रीमिंग में हम क्या यूज़ करेंगे, हाई डेटा चाहिए, डेटा हाई चाहिए तो आपको क्या चाहिए, डिजिटल सिग्नल्स चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें नॉइस का इंटरफेरेंस भी क्या होता है, एक तो कम होता है, ये आपके ट्रेवल थोड़े ज़्यादा तरीके से कर पाते हैं अच्छे से। और डिजिटल का फ़ायदा क्या होता है, डिजिटल सिग्नल्स का फ़ायदा ये भी होता है कि इंटरफेरेंसेस क्या होंगी, मिनिमल होगी, आपको हाई क्वालिटी की वीडियो शो होता है। ये फ़ायदा हो गया आपका डिजिटल सिग्नल्स का, ठीक है। नेक्स्ट हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे आज, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो समझना दोस्तों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती क्या है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझना है तो हमें कुछ वर्ड्स का ऊपर कमांड होनी चाहिए। पहला वर्ड जो आएगा वो आएगा नोट्स। तो व्हाट आर नोट्स, नोट्स क्या होते हैं, इनको आप सर्वर्स की तरह कंसिडर कर सकते हैं। तो सपोज करो कि 5 क्या है लोग हैं, 5 क्या है लोग हैं, इनको हमने नाम दे दिया A, B, C, D एंड E, ठीक है। अब इन 5 लोगों ने मिलकर क्या किया, इन्होंने अपने अपने सर्वर्स क्रिएट करे, ठीक है, एंड दे डिसाइडेड कि हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा सर्वर क्रिएट करेंगे जो कैसा हो, डिसेंट्रलाइज्ड हो, ठीक है। दे आर अगेंस्ट व्हाट, सेंट्रलाइजेशन ऑफ थिंग्स। उन्हें नहीं पसंद है कि उनके चीज़ों पे कोई नज़र रखे, तो वो क्या चाहते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन हो, चीज़ों के बारे में सबको पता हो। तो एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो इन्होंने 5 सर्वर्स क्रिएट करे। अब ये सर्वर्स में क्या बोल दिया मैंने, इन सर्वर्स को हम बोलते हैं नोड्स। तो ये नोड्स हो गए, ठीक है। अब ये सर्वर्स मिलके क्या करेंगे, एक सिस्टम क्रिएट करेंगे जहां पे क्या प्रैक्टिस किया जा सके, डिसेंट्रलाइजेशन प्रैक्टिस किया जा सके। अब डिसेंट्रलाइजेशन किसका हो रहा है, यहाँ पे हम बोलेंगे डेटा का। अभी क्या होता है कि जब आप बैंक में जाते हो, ठीक है, तो बैंक क्या करता है, एक ऐसी अथॉरिटी है जो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी है। कैसे है वो सेंट्रलाइज, कि आपका डाटा तो वो रख सकता है लेकिन आप उससे अपना डेटा नहीं निकलवा सकते, यानी कि बैंक अपना डेटा किसी के साथ शेयर नहीं करेगा, लेकिन वो आपका डाटा खुद रख सकता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी क्या है, बहुत मिनिमल है, ठीक है, किधर, बैंक के साथ, ठीक है। बहुत बार हमने देखा है कि बैंक्स क्या हो जाती हैं, वैनिश आउट कर जाती हैं, हमारा पैसा कभी बार डूब जाता है। तो लोग क्या चाहते हैं कि ऐसा ना हो, जो ट्रांसपेरेंसी है वो बनी रहे। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक ऐसी टेक्नोलॉजी क्रिएट करी जहां पे डिसेंट्रलाइजेशन हो। तो डिसेंट्रलाइजेशन किस तरीके का होता है, कैसे होता है, उसको समझते हैं। तो कुछ सर्वर्स क्रिएट हो गए, उन सर्वर्स ने क्या कर दिया, एक मीडियम प्रोवाइड करा दिया जहां पे हम क्या करेंगे, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब क्या होगा कि ब्लॉकचेन में जैसे अगर आपको समझना है तो इस ग्राफ के थ्रू आप या फिर इस चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करना। तो सबसे पहले क्या होता है कि यूजर क्या करता है, ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट करता है, ठीक है। ट्रांजैक्शन हो सकता है या फिर हम डेटा ऐड करना चाहते हैं। तो अगर हम डेटा ऐड करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले क्या होगी, एक रिक्वेस्ट क्रिएट की जाएगी। रिक्वेस्ट सपोज क्रिएट करी गई एक पर्टिकुलर सर्वर से। अब वो क्या होगा, वो रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, इन सभी लोगों के पास जाएगी। किन सभी लोगों के पास जाएगी, जो 5 सर्वर्स थे ना उनके पास जाएगी। क्यों, क्योंकि वो कंप्लीट क्या करते हैं, पूरे नेटवर्क को कंप्लीट करते हैं। अब ये 5 सर्वर क्या करेंगे, ये 5 सर्वर इस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करेगी कि दिस इंफॉर्मेशन शुड बी एडेड टू आवर सर्वर और नॉट, ठीक है। अगर एक बार उन्होंने डिसीजन ले लिया कि हाँ हम इस इंफॉर्मेशन को ऐड कर सकते हैं, तो उस टाइम पे क्या बन जाता है, एक ब्लॉक क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है, एक ब्लॉक क्रिएट हो जाता है। उस ब्लॉक में क्या होता है, उस ट्रांजैक्शन की पूरी इंफॉर्मेशन होती है। ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन क्या होगी कि जो ट्रांजैक्शन है उसके बीच में 2 पार्टीज कौन कौन है, पार्टीज कौन कौन सी हैं, कि मतलब ट्रांजैक्शन अगर पैसा सेंड कर रहे हो तो ऑब्वियसली एक्स से वाई पैसा जा रहा है, तो ये हो गया पार्टीज के बारे में इंफॉर्मेशन। फिर क्या ऐड किया जाता है, एक टाइम स्टैंप ऐड किया जाता है। क्या ऐड किया जाता है, टाइम स्टैंप, ठीक है। और क्या ऐड किया जाता है कि और आपको
लोकेशन बता दी जाती है कि ये कहाँ पे स्टोर है। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन एक बार जब ऐड हो जाएंगी और हमने क्या क्रिएट कर दिया, एक ब्लॉक क्रिएट कर दिया। अब ये ब्लॉक जब एक बार क्रिएट हो गया तो क्या बोलेंगे, जब एक बार ब्लॉक क्रिएट हो जाता है तो वो पूरे सर्वर के साथ क्या कर देते हैं, हम शेयर कर देते हैं। ठीक है, तो यानी कि उस सर्वर में जितने भी क्या है नोड्स हैं उनके पास क्या चला जाएगा, ये डेटा चला जाएगा। ठीक है, तो जितने सर्वर थे, जैसे 5 सर्वर थे, तो उन 5 सर्वर पे क्या चला गया, ये ब्लॉक का इंफॉर्मेशन चला जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से क्या होता है, एक डिसेंट्रलाइजेशन हमें देखने को मिलता है। किस तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, डेटा एक तो सबकी वेरिफिकेशन से ऐड हो रहा है कि अगर ये सर्वर मना कर देता कि मुझे डेटा ऐड नहीं करवाना है तो ये सर्वर में डेटा ऐड होता ही नहीं, यानी कि ब्लॉक क्रिएट होता ही नहीं। तो कॉन्सेंसस यहाँ पे आपको चाहिए। और एक बार जब ये ब्लॉक क्रिएट हो गया तो इसका एक फीचर क्या होता है, इम्यूटेबिलिटी। हम बोलते हैं ब्लॉकचेन इज इम्यूटेबल। सो व्हाट इज दिस इम्यूटेबिलिटी? इम्यूटेबिलिटी का मतलब होता है कि एक बार अगर कोई इंफॉर्मेशन आपने क्रिएट कर दी ब्लॉकचेन में तो उसको आप दोबारा खत्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन सबके साथ इवनली शेयर की जाती है। तो इससे क्या आ रहा है, ट्रांसपेरेंसी आ रही है। ठीक है, जो ट्रांजैक्शन की जो वैल्यू है सबके साथ शेयर की जाएगी और उसमें उसको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, जो एंटिटीज है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, ब्लॉकचेन वर्क करती है। तो ब्लॉकचेन में हमें क्या क्या देखना होता है, ध्यान से हमें देखना होता है कि वहां पे नोड्स क्या होते हैं, ठीक है, ब्लॉक्स क्या होते हैं। अब हम समझेंगे व्हाट इज दिस चेन। अब ये चेन होती क्या है, तो जब से हमने क्या किया, एक ब्लॉक क्रिएट किया। अब ये ब्लॉक क्रिएट होके सपोज करो यहाँ पे स्टोर हो गया। अब जब अगला ट्रांजेक्शन होगा ना, अगला ट्रांजेक्शन होगा तो तब भी क्या होगा, एक ब्लॉक क्रिएट किया जाएगा। तो इतना याद रखना, जब ये अगला ट्रांजेक्शन होगा तो उस ब्लॉक के पास क्या होता है, पहला जो ब्लॉक होता है ना क्रिएट, उसका क्या होता है, हैश होता है। क्या होता है, हैश। नाउ व्हाट इज दिस हैश? हैश इज द एड्रेस ऑफ द प्रीवियस ब्लॉक। हैश को आप क्या बोलते हो, एड्रेस ऑफ द प्रीवियस ब्लॉक। तो हैश किसके पास हुआ था, ये जो एक क्या हुआ, सेकंड ब्लॉक हमने क्रिएट किया वो। अब ये सेकंड ब्लॉक भी कोई ट्रांजैक्शन की क्या हो सकती है, इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो इस सेकंड ब्लॉक के पास क्या हुआ, फर्स्ट का हैश हुआ, यानी कि फर्स्ट का एड्रेस हुआ। अब उस एड्रेस के थ्रू क्या होता है, ये कनेक्ट कर जाता है। ठीक है, क्या क्या बोला मैंने, जो सेकंड ब्लॉक आया सिस्टम में उसके पास क्या होगा, फर्स्ट का हैश होगा और उस हैश के थ्रू वो ये इस फर्स्ट ब्लॉक से कनेक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो अब ये दोनों क्या हो गए, कनेक्टेड हो गए। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, जब थर्ड ब्लॉक आप ऐड करोगे तो थर्ड ब्लॉक के पास क्या होता है, सेकंड ब्लॉक का हैश होता है या फिर इसका एड्रेस होता है, और फिर फर्दर ये इससे कनेक्टेड हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होती जाती है, एक चेन क्रिएट हो जाती है। चेन किसके बीच में क्रिएट हो रही है, ब्लॉक्स के बीच में। तो इसके लिए इसको क्या बोला जाता है, ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी। ठीक है, धन्यवाद। आपको इसके अंदर फर्दर समझना है तो हमसे जुड़ने की कोशिश कीजिए। विद्या ICS में हम आपको इसी तरीके की क्वालिटी वीडियोस प्रोवाइड कराते हैं। डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।